बच्चों, पिछले कालांश में हमने प्रश्न संग्रह 5.1 के सवाल हल किए थे। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संग्रह 5.2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह 5.2 की ओर बढ़ने से पहले हमें इस पाठ से संबंधित एक सूत्र की ओर आपका ध्यान देना है। बच्चों, ये सूत्र क्या है? ये सूत्र है a प्लस बी का घन का विस्तार। मतलब हमारा जो प्रश्न है वो इस स्वरूप में होगा और इसको हम इसके विस्तार सूत्र में पहले बदलते हैं और फिर इस विस्तार सूत्र से हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। अब इसका सूत्र बनता क्या है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसका विस्तार सूत्र कैसे बनता है हम इस वीडियो में देखते हैं। a प्लस बी का घन का विस्तार, तो इसे हम a प्लस बी का घन, तो बच्चों इसको हम जैसे 5 का घन होता है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिखते हैं। ठीक वैसे ही a प्लस बी का घन है तो a प्लस बी और a प्लस बी, हमने इसे 3 बार पहले लिख दिया। अब ये a प्लस बी को बच्चों मैं वैसे रखता हूँ। मान लीजिए a प्लस बी कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको मैं a प्लस बी का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी गुणे a प्लस बी, ये a प्लस बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आपने शुरू में 5.1 कराने से पहले ही हमने ये सूत्र आपको बताया था और आपने 5 टाइम्स इससे संबंधित सवाल लिखे थे। अब a प्लस बी आपका वैसे ही रहेगा और a प्लस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दो क्या बन गए? कोष्ठक बन गए। तो दो कोष्ठक कैसे हल करते हैं आप भली भांति जानते हैं। पहले कोष्ठक की पहली संख्या मतलब a, इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक में, फिर प्लस दूसरी संख्या है b, इसका गुणा भी पूरे कोष्ठक में करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने a का गुणा पूरे कोष्ठक में प्लस b का गुणा भी पूरे कोष्ठक में किया। अब जैसे कि हम गुणा करते हैं, हम नॉर्मल गुणा करते हैं, इसका गुणा इन तीनों में करना है। a का गुणा a स्क्वायर में करो, a 3 हो जाएगा। a का गुणा 2ab में करो तो 2, a का गुणा a में करने पर a स्क्वायर हो गया, b वैसे का वैसे ही आएगा। a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो ab स्क्वायर बन जाएगा। फिर वैसे ही b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा। फिर 2ab का गुणा b में करेंगे तो 2a वैसे ही रहेगा, b गुणे b स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक वैसे ही b का गुणा जब b स्क्वायर में करते हैं तो ये हो जाएगा b का घन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, a क्यूब वैसे ही रहेगा। सजाती पद हमने छोटी कक्षाओं में किया है, a स्क्वायर b, इसका सजाती पद है a स्क्वायर b। आप देख सकते हैं a स्क्वायर b सजाती पद हैं, इसलिए इनको एक साथ कर देते हैं। तो 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b। ठीक वैसे ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर सजाती पद हैं, तो इसको भी साथ में कर देते हैं, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। बाकी अंतिम पद वैसे का वैसे देखिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस है तो बच्चों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, जुड़ जाएगा। 2 + 1 ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ठीक वैसे ये दोनों सजाती पद हैं तो 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 3ab स्क्वायर। और सब प्लस में है तो वहाँ पे प्लस ही चिन्ह आते हैं और लास्ट में आएगा प्लस b का क्यूब। तो इस प्रकार a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन, ये आपका सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने सूत्रपात किया है कि a प्लस b का जो घन है वो बराबर होता है a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b के घन से। तो बच्चों अब इसी सूत्र के ऊपर हम सवाल प्रश्न संग्रह 5.2 करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 के पहले सवाल की ओर।
तो बच्चों प्रश्न संग्रह 5.2 का हमारा पहला सवाल है k+4 का घन हमें विस्तार करना है। तो आइए हम, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, a+b कोष्ठक में घन, यहाँ पे k+4 कोष्ठक में घन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a की जगह पर k है और b की जगह पर 4 है। तो हमको सूत्र याद है, a+b का घन बराबर a का घन प्लस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b का घन। तो ये सूत्र हमको अपने मन में बच्चों सूत्र को याद करना होगा और इतना ध्यान रखना है कि सवाल में जहाँ भी a आता है वहाँ पर हमें k लिखना है, जहाँ भी b आएगा हमें 4 लिखना है। भले हम पुनरावर्तन में a और b ही कहते हैं, बट सवाल हल करते समय हमको k और 4 रखना है। तो k धन 4 का घन, तो सबसे पहले आता है a का घन, तो a यहाँ पे क्या है बच्चों k, तो k का घन प्लस 3 गुणे a का स्क्वायर, a मतलब k ही है, तो k का वर्ग गुणे b का मतलब है 4 प्लस 3 गुणे a मतलब है k गुणे b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस b का घन, ये b का मतलब है यहाँ पे 4। तो जहाँ भी बच्चों a आ रहा है वहाँ पे हमने k लिखा और जहाँ भी सूत्र में b आ रहे थे वहाँ पे हमने 4 लिखा। अब k का घन बच्चों k का घन ही होता है, ये 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 3 गुणे k हो जाएगा 3k, 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का घन मतलब 4 का 4 में 3 बार गुणा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक क्या हो जाएगा 64। तो इस प्रकार k का घन प्लस 12k का स्क्वायर और ये 16 गुणे 3 कितना जाएगा बच्चों 16 3 48k प्लस 64। तो इस प्रकार हमने k प्लस 4 घाते 3 का इस सूत्र की सहायता से विस्तार करके हमने ये उत्तर ज्ञात किया है। तो इसी प्रकार से बच्चों हमको सारे सवाल हल करने हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर।